तो ये जो पार्क है इसके जस्ट आज हम लोग जा रहे हैं मेरठ यूनिवर्सिटी, जिसको आज के टाइम पे कहते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी। सीसीएस जिनको नहीं पता है उनके लिए है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट वर्क था, तो हमने सोचा कि चलो आज जाते हैं और मैं आप लोगों से ये व्लॉग शेयर करूँ ताकि आप लोग भी यूनिवर्सिटी देख सको। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो मैं खुद हैरान थी कि इतनी अच्छी तरीके से उसको मेंटेन करा हुआ है। यूनिवर्सिटी का जो एरिया है बहुत सुंदर लगता है, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो थी। क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैंने ऐसे कभी और कोई यूनिवर्सिटी ऐसे देखी नहीं है, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस कम थी कि इसका जो यूनिवर्सिटी का एरिया है वो कैसा होगा। लेकिन मैं खुद हैरान हो गई क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेनटेन था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी वहाँ का टूर शेयर कर लेंगे यूनिवर्सिटी का एरिया जो है। सो गाइस, काफ़ी लोग मेरे चैनल पे पूछते हैं कि अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो क्या वर्थ है किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो अकॉर्डिंग टू मी हाँ, बिल्कुल आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी एक परसेंटेज तक आपका साथ देती है, मतलब थोड़ा सा आपको पीछे से बैकिंग दे देती है। अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो और आप उस पर बहुत अच्छे से एक्सीलेंस से कर रहे हो, मतलब अपना पूरा 100% देके कर रहे हो और आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आपको मतलब स्काई इज नॉट द लिमिट। तो आप कहीं तक भी जा सकते हो। और आप इसी जगह पे किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हो लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी एक हद तक ही मैटर करती है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी में हो तो फिर क्या ही कहना, आप कहीं से भी करो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या उसके अलावा कोई भी है, मेरठ यूनिवर्सिटी है या और भी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। तो गाइस, ये मेरा पर्सनल थॉट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और चलो अब हम लोग चलते हैं। और अब मैं म्यूज़िक ऑन कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे वीडियो पे कोई कॉपीराइट इशू है, तो मैं आप लोग को अब टाइम लैप्स शेयर करूँगी, तो आप लोग देख सकते हो कि कैसा लग रहा है ये मेरठ एक्सप्रेस में। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं और ये हमारा पहला टोल आ गया है। टोल के चार्जेस अभी मुझे पता लगेंगे तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कितने किलोमीटर के बाद आया होगा फर्स्ट टोल गाजियाबाद से चलने के बाद? 38 किलोमीटर्स के बाद ये पहला टोल आया है यहाँ पे। और अगर आप लोग के गाड़ी में लगा हुआ है फास्ट टैग और चार्ज है तो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट। काफ़ी सारी लेन्स बनी हुई हैं यहाँ पे। फास्टैग से तो हम लोग यहाँ पे उस लेन में से निकल गए हैं जहाँ पे फास्टैग से अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा। तो फास्टैग आपकी कार में यहाँ पे लगा होता है सामने फ्रंट मिरर में। और अगर आपके
यहाँ पे फास्ट टैग नहीं लगा है तो आप लोगों को फिर उस लेन में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो पेमेंट लेंगे आपसे। तो अभी भी थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप लोग देख सकते हो। आज लकीली मौसम बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो बहुत ठंडा हो जाता है। ये है पूरा मोदी नगर, यहाँ से हमारा वो हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा जो मोदी नगर का रश पड़ता है। और जिनको मोदी नगर जाना है वो यहाँ से जा सकते हैं, इस तरफ डाइवर्जन है। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट चले जाएंगे। तो एक तो टाइम सेव हो जाता है एक्सप्रेसवे से और काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है जाना। ये जो कट है ये आपको मोदी नगर की तरफ ले जाएगा। तो जिन लोगों को मोदी नगर जाना है वो यहाँ से टर्न ले लेंगे, लेकिन हमें मेरठ जाना है तो हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। एक्सप्रेस वे नया बना है तो काफ़ी कन्वीनियंट है, टाइम बहुत सेव हो जाता है। और आज के टाइम पे टाइम इज़ मनी, तो अच्छा ही है ये। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे छोटे व्हीकल्स नहीं है, जैसे कि आपके हाँ काफ़ी बड़े व्हीकल्स है। जैगुआर चलती है ऐसे एक्सप्रेसवेज पे। तो यहाँ पे आपको टेम्पो नहीं मिलेंगे, ऑटोज नहीं मिलेंगे, या रिक्शा या जो भी है ई रिक्शा नहीं मिलेगा। तो काफ़ी वो जो न्यूसेंस हो जाती है ना, कई बार ट्रैफिक हो जाता है, बीच में अड़ जाते हैं, उन लोगों को कोई ज़्यादा मतलब काफ़ी लोगों को काफ़ी ड्राइविंग सेंस नहीं होती, तो वो लोग ऐसे बीच में घुसा देते हैं। तो वो सब भी चीज़ें नहीं है, तो आप काफ़ी पीसफुली भी पहुंच जाओगे। अदरवाइज तो यही होता है, अरे भैया साइड में ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, यहीं पे भी घुसा देते हैं। ये थोड़ा सा पैच सिटी का आ गया है यहाँ पे। तो इतना तो चलता है। बीच में यहाँ पे अगर आपको टी ब्रेक लेना है तो यहाँ पे थोड़े से स्टॉल्स हैं, टी, कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो भी हैं फ्रूट सेलर्स की चिप्स वगैरह आपको मिल जाएगा। एक दो ढाबा भी हैं यहाँ पे। तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। यहाँ पे आप लोग को एक पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। मस्टर्ड फील्ड्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो गाइज यहाँ पे कोई एग्जाम हो रहा है, ये है मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स। अब कौन सा एग्जाम है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा कोई या नहीं, वो तो वीकेंड्स पे है, नॉर्मल कॉलेज का भी हो सकता है। तो आज वीकडे है, वीकेंड नहीं है। जनरली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो वीकेंड्स पे होते हैं। बीच में वीकडेज पे करने लग गए थे ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड की वजह से क्लासेस नहीं हो रही थी, सब सस्पेंडेड थी। तो फिर कैंप मतलब कॉलेजेस खाली थे, तो इसीलिए। यहाँ पे बहुत सारी मस्टर्ड फील्ड्स हैं, उनको देख के मेरा बहुत मन कर रहा है यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी कराएं। तो अभी पहले काम कर लेते हैं जिस वजह से हम लोग जा रहे हैं, फिर उसके बाद लौटते हुए देखते हैं, अगर मौका लगता है तो व्हाई नॉट, कुछ फोटोग्राफी ज़रूर करेंगे। और मैंने आप देखो येलो भी पहना है तो मज़ा आ जाएगा। होगी कम नहीं ये कोशिशें, तो होगी कम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जो तुम न हो
सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। सो गाइज ये है हमारी एग्जामिनेशन ब्रांच और यहाँ पे आपको आंसर बुक मिल जाएगी आपकी, अगर आप लोग को उसको वो कराना है, रिव्यू करना है या फिर मार्क्स के लिए आप लोगों ने। कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट है, गोपनीय बोलते हैं। गोपनीय विभाग है ये, कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट। गोपनीय विभाग बोलने में कुछ सही लग रहा है, मस्त। ये है आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे, और मेरे ख्याल से खुल गई है अभी, ऑपरेशनल क्या फंक्शनल है। यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है इस जगह पे। हम कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद बैंक अकाउंट। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं इलाहाबाद बैंक। ये आपका यूनिवर्सिटी एरिया में ही है, अंदर ही कैंपस में। और यहाँ पे अगर आप लोग अपना कुछ आंसर की चेक करवाते हो या कुछ और, जैसे अभी हम लोग आए हैं अपनी डिग्रीज निकलवाने, तो जो भी आपको पेमेंट करनी होती है वो आपको यहीं पे करनी होती है, इसी के अंदर। तो आप देख सकते हो कितना लश ग्रीन है यहाँ पे। आप जब मेन गेट से आते हो तो मेन गेट से आप राइट पे मुड़ जाओगे ना, तो आपको यही वाली रोड आ जाएगी और यहीं पे आपका इलाहाबाद बैंक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे फोटोकॉपी की शॉप भी है। सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा, आपको ऐसा नहीं है कि बाहर जाना पड़ेगा। तो जो भी आपके पेमेंट्स होती हैं वो आपको यहीं पे करनी है। तो गाइस इस टाइम पे मैं बैठी हुई हूँ बाहर और ललित गया हुआ है अंदर इलाहाबाद बैंक में, जो भी पेमेंट करनी होगी। तो आप लोग बेसिकली अगर आप लोग डिग्रीज लेने आ रहे हो या अपने मार्कशीट्स के लिए आ रहे हो, तो आप लोगों को पहले उस आंसर की वाले डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप लोग पता कर सकते हो कितना अमाउंट आप लोगों को पे करना है। तो फिर अभी अमाउंट मैं पूछूंगी, मैंने पूछा नहीं। तो फिर यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हो ना, जो यूनिवर्सिटी का गेट है, आप जैसे ही उससे एंटर करते हो तो राइट साइड पे ही ये वाली रोड है, और इस रोड से जैसे ही आप लोग आते हो तो आप लोगों को ये इलाहाबाद बैंक मिल जाएगा। ये अंदर ही है। अभी मैं वापस जाते हुए यहाँ से आप लोगों को दिखा दूँगी कि वो कैसा दिखता है। तो जो भी पेमेंट्स होती हैं, अगर आपने अपना जो आपका एग्ज़ाम पेपर है वो रीचेक करवाया है या फिर आप रीवैल्यूएशन चाहते हो, तो जो कुछ भी पेमेंट होती है वो आपकी इसी इलाहाबाद बैंक में होती है, जो अंदर ही है। तो आप लोग को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये सिस्टम भी अच्छा है कि आप लोगों को कहीं बाहर जाके नहीं ढूंढना है। हम फर्स्ट टाइम जब आए थे तो हम लोगों को लगा था पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन हमने पूछ लिया था लोगों से और पूछ पाछ के हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो आई थॉट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता दूं। और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं जो आए हुए हैं। तो या अभी ललित आता है तो मैं आप लोग को बताती हूँ। सो गाइज यहाँ पे है हमारा इलाहाबाद बैंक। इस बिल्डिंग के अंदर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको इलाहाबाद बैंक मिल जाएगा। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेन गेट से किस तरफ आना है। मुझे यहाँ का ये जो पूरा एरिया है जंगल टाइप है, कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है और ये, हाँ नहीं मतलब मैं अभी यही दिखाना चाहती हूँ। तो हम लोग देखो, ये है आपका मेन गेट, ये अब आपके सामने यहाँ पे है मेन गेट। यहाँ से आप लोग आते हो और आप यहाँ से आते ही ना यहाँ मुड़ जाओगे ना तो आपको इलाहाबाद बैंक मिल जाएगा। तो इलाहाबाद बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी आप निकलवाओगे कोई डॉक्यूमेंट तो आपको जो भी फीस या जो भी पेमेंट करनी है वो आपको यहीं पे करनी होगी। तो हम लोग जा रहे हैं गोपनीय विभाग। अब हम जा रहे हैं गोपनीय विभाग और ये आ गई है फिर से हमारी लाइब्रेरी। कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और ये है राजा महेंद्र प्रताप लाइब्रेरी। यहाँ पे स्टूडेंट्स डेफिनेटली आते ही होंगे। काफ़ी अच्छा एरिया बना हुआ है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन।
और अब हम यहाँ आ गए हैं। वो है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो काफ़ी अच्छे से अरेंज करा हुआ है, सब कुछ दिख जाता है। ये सामने आप देखोगे तो यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। अगर आप ये देखो तो ये दिखा रखा है, बोर्ड भी लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये है डिपार्टमेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, और यहाँ पे आप लोग को ये मिल जाएंगे। गाइज अभी हो रहे हैं 1 o'clock और अभी हो गया लंच टाइम। तो हमारा जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो तो हमें मिल गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम और बचा था, लेकिन उन्होंने विंडो बंद कर दी क्योंकि यू नो कैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वर्क करती है। और ठीक भी है वैसे तो, क्योंकि लंच टाइम हो गया है और फिर वो अगर ऐसे एक एक स्टूडेंट के लिए रुकने लग गए तो फिर तो वो टाइप ही गया। तो या अब ललित गया है ये गोपनीय विभाग, मतलब कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट, वहाँ पे इसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी लंच टाइम तो होगा, तो यहाँ पे भी कोई नहीं मिलने वाला है, बट उसको था कि एक बार चेक करके आ जाता हूँ। तो वो गया है, तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज यहाँ पे तो हो गया है लंच टाइम और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ी देर घूमने। कुछ ले लेते हैं, कुछ एग्जिट यहाँ है लेफ्ट पे। तो अब हम लोग जा रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि चलो कुछ खा पी आए थे, लेकिन हम लोग एक बहुत स्पेशल जगह खाएंगे। जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। सो गाइस जहाँ पे इलाहाबाद बैंक है, हम उसके आगे सीधा सीधा जा रहे हैं क्योंकि हम लोग क्योंकि अभी चल रहा है लंच टाइम और हम लोग यहाँ पे हैं इस टाइम पे। तो हमने कार वहीं पे छोड़ दी है और हमने सोचा चलो वॉक करके देख लेते हैं आगे क्या है। सो गाइस हम लोग यहाँ पे हैं और ये हमारे पीछे जो रोड जा रही है ना, यहाँ पे आपका इलाहाबाद बैंक है और उसके वहाँ पे मेन गेट है। और ये एक बहुत अच्छा सा पार्क लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिडेंट्स नहीं है वो नहीं जा सकते, तो हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सही नहीं है फिर कोई फालतू में टोके। बट ये लोकेशन बहुत अच्छी लग रही है। तो ये जो पार्क है इसके जस्ट यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं। और ये है वो रोड जहाँ इलाहाबाद बैंक है और इसके लेफ़्ट साइड पे वहाँ पे जाके आपका मेन गेट है, तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो और एग्ज़िट कर सकते हो। अब मैं आप लोग को लेके चल रही हूँ थोड़ा सा इसके आगे, रेजिडेंशियल एरिया दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये है यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया। यहाँ पे हैं जैसे डॉक्टर AK चौबे, DPhil, तो पूरा ये एरिया जो है ये रेजिडेंशियल एरिया है। काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा है। आज तो मुझे लग रहा है आज अच्छे से कैंपस एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। और ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये वाले पेड़ लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, रॉयल लुक आ जाती है। और ये है एक एम्बेसडर, अब तो रेयरली दिखती है, तो एम्बेसडर होती नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरा, तो गाइज़ यहाँ पे अभी कोई नहीं है, तो मैं आपको ऐसे थोड़ा सा पार्क का ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये है पार्क। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे इस एरिया में, और ये कुछ हाउस हेल्प्स हैं जो बैठी हुई हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आ जाते होंगे पढ़ने विंटर टाइम में। अच्छा एरिया है ये पूरा। सो गाइज अब हम लोग यहाँ से फ्री हो चुके हैं यूनिवर्सिटी से और सारा काम हो ही गया है। तो फाइनली बहुत टाइम से हम एंटिसिपेट कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि पता नहीं कभी आएंगे, बनाते हैं, जाना है यूनिवर्सिटी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी इतनी दूर आने की। तो हम लोग अब फ्री हो चुके हैं और मेरी शक्ल से आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं थक गई हूँ। सो इट्स करेंटली 3:30 नाउ और अब हम लोग चल रहे हैं। और हमने थोड़ा जानबूझ के थोड़ा सा लंबा रूट लिया है, मोदी नगर के थ्रू जाएंगे क्योंकि हमें जाना है जैन चिकन जी।
तो अगर आप लोग मेरठ की तरफ आ रहे हो या मोदी नगर की तरफ जाते हो किसी भी वजह से, जैन शिकंजी एक वर्थ गोइंग प्लेस है। आप लोग वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो उनकी शिकंजी, और वहाँ पे टिक्की और बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं। जो मिलते हैं मैं आप लोग को वहाँ पे दिखाऊंगी। तो ओरिजिनल शॉप मोदी नगर में ही है, और बीच में आपको उसकी ब्रांचेस मिल जाती है। वो ओरिजिनल है नहीं है ये सब नहीं पता। अगर चाहते हो तो वहाँ पे हर एक दुकान छोड़ के पंछी पेठे वाले की शॉप है, तो उसमें कौन सी ओरिजिनल है वो पता नहीं चलता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही जैन शिकंजी की हर जगह पे मिल जाएगी आपको, रास्ते में मिल जाएगी, लेकिन जो ओरिजिनल है वो मोदी नगर में है। सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच भी वही है। और वहाँ पे आप कुछ भी स्नैक्स वगैरह टिक्की या कुछ भी खाते हो ना, वो पता चलता है कि मतलब टेस्ट से ही पता चलता है कि बहुत औसम होती है। तो मैं वहाँ पे जाके गोलगप्पे भी खाने वाली हूँ और टिक्की भी, और शायद यही रीज़न था मैं इतनी एक्साइटेड थी मेरठ आने के लिए। तो या गाइस, अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से जब हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैं ये बात बता देती हूँ अपने दोस्तों से, शेयर कर लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, डीम्ड का है नहीं, लेकिन इक्वलेंस के उसमें चक्कर पड़ जाता है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें क्या एक मेजर डिफरेंस आप लोगों को फील होगा। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ पे आप लोगों को इक्वलेंस में एज सच दिक्कत नहीं आती है। कि अभी ललित वहाँ पे था तो एक कपल था, वो ट्रांसक्रिप्ट लेने आए हुए थे कनाडा के लिए, तो इजीली मिल जाती है। और बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनसे भी एक्सेप्टेंस जल्दी मिल जाती है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों से एक पॉइंट शेयर कर लूँ, क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात कर ही रही हूँ तो वाई नॉट टू शेयर दिस पॉइंट। तो गाइज, हम लोग यहाँ पे कुछ नया एक्सप्लोर करने आए। तुम अकेले लाते हो इन्हें? अच्छा, लेके कैसे जाओगे? ये तो मानेंगे नहीं तुम्हारी। चलो, क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं करेगा। कितने क्यूट होते हैं। क्या करो, कुछ तो मूवमेंट करो। ठीक है, छोड़ दो, जाओ एंजॉय योर फूड। सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा फन। उनको खाने के लिए छोड़ दिया है, बेचारे खाना खाना चाहते थे और हम लोग पहुंच गए डिस्टर्ब करने। पर ठीक है, लाइफ में एक ही बार तो करना था, इतना चलता है। ही कैसा लगा तुमको? गाँव का बिल्कुल। देखो, अभी तो सनसेट होने का कोई चांस नहीं है। वहाँ पे अगर आपको दिख रहे हो तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब सॉरी, खड़े होके खा रहे हैं। और ये है खेत, डॉगो भी है। डॉगीज तो सारे ही क्यूट होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। गाइस, हम लोग इस ट्रैफिक में स्टक हो चुके हैं और इसका फ़ायदा हमने बहुत अच्छी तरीके से उठा लिया है। मैं आप लोगों को वीडियोस और फोटोज़ जल्दी दिखाऊंगी। दिखाती हूँ क्या दिखा हमें साइड में। तो हम लोग को यहाँ पे मतलब अभी हो गए 10 मिनट हो गए, और पीछे आपको वो दिख रहा है, आई होप थोड़ा बहुत दिख रहा हो, तो पीछे हैं गेंदे फूल और यहाँ पे फार्मिंग हो रखी है, तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। तो मैं बोल रही थी हाय कितना सुंदर है, तो ललित ने मुझे यही इंसिस्ट करा कि तुम चली जाओ वहाँ पे पिक्स ले लो, वीडियो ले लो। तो मैंने जाके ले लिया, बहुत ऑसम लग रहा था। ट्रैफिक का पूरा फ़ायदा उठा लिया गया आज। तो गाइज, ये है सरसों का खेत। यार कितना प्रिटी लग रहा है।
दिखा रही है, वो तो शादी वाली घोड़ी है। घोड़े तो और एग्रेसिव होते हैं। वो जो एक थी उसने कैसे मुंह मोड़ा था। वो सोच रही है ना हमारा खाने का टाइम। हाँ बोल रही थी टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद तो चले जाओगे। थैंक यू, तुमने घोड़ियों से मिल पाया, मेरा जीवन सफल करा, सफल। सो गाइस फाइनली वेट इज ओवर, बस हम पहुंचने वाले हैं जैन शिकंजी पे। और अगर आप लोग यहाँ से आ रहे हो मेरठ की तरफ से, तो जो भी रूट है ना यहाँ से, आपको वहाँ से आगे से ना यू टर्न लेना पड़ेगा। मतलब ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये एक डॉक्टर के मोदी कॉलेज है, उसके बस पास में यही है। तो अब हम आगे जा रहे हैं और आगे से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आ रहे थे मेरठ की तरफ से। और अभी दिखा रहा है ये 2.3 किलोमीटर 9 मिनट्स का रास्ता है। और ये यू टर्न वाला जो भी है ना, थोड़ा सा कंजेशन और ये सब, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और काफ़ी टाइम से हो रही है। RRTS हो रहा है, तो यहाँ पे की कंस्ट्रक्शन, हाँ तो रैपिड रेल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये देख लो आप, दिल्ली कहाँ है ये, गति से प्रगति, दिल्ली मेरठ RRTS, तो यहाँ पे ये बन रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक के कंजेशन है। वैसे भी मोदी नगर में रहता भी था, तो इसने और चार चांद लगा दिए ट्रैफिक में। तो हम लोग अभी मेरठ से आ रहे हैं, तो हम लोग इस रूट से जाते हुए स्पेशली हम जैन शिकंजी के लिए आ रहे हैं। और स्पेशली मैं आप लोगों को रिव्यू करूंगी, मैंने तो कई बार खाया है, अच्छा लगता ही है, मतलब ऐसा मैंने कहीं और नहीं टेस्ट करा। तो हमने बोला कि चलो ट्रैफिक भी सही और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी सही, हमने एक्सप्रेसवे अवॉइड कर दिया और हम यहाँ पे आ गए। तो अगर आप लोग गाजियाबाद से आ रहे होगे तो आप लोग को आप ही की डायरेक्शन मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा। और हम मेरठ से आ रहे हो तो आप देखो यहाँ पे है मोदी नगर का बस स्टैंड। तो बस जब आपका, हाँ काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो जब आप लोग को बस स्टैंड दिख जाए, आप लोग समझ जाना कि थोड़ी देर में आने वाला है। तो यहाँ से दिखा रही है 2.1 किलोमीटर्स और 8 मिनट का रास्ता है। फिर और अगर आप गाजियाबाद से होगे तो आप ही की साइड पर पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे ही पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से यू टर्न लेना है। तो गाइज लेफ्ट में ये बिल्डिंग आ जाती है, मोदी भवन 1933, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और यहीं पे आपको यू टर्न लेना है। ये कोई राजा स्वीट्स की शॉप है। अब हम यहीं से यू टर्न ले रहे हैं और हमारी मंजिल बस आने वाली है। कहाँ है? भूख लगी है यार, सुबह से मैंने सिर्फ 2 टोस्ट खाए और 1 कप चाय पी थी। ओके मैम, तो हमारी डेस्टिनेशन बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे जैन कुल्फी, अरे निकल गई क्या दोस्त, निकल गई क्या? नहीं। ओके ये पोस्ट ऑफिस आ गया है मोदी नगर का, और ये है मोदी नगर की जनपद गाजियाबाद मतलब कोतवाली पुलिस स्टेशन है ये। और कहाँ है? ये रही। तो गाइस ये रही अपनी जैन शिकंजी, अपनी मंजिल। अब हम यहीं पे जाएंगे और टिक्की विक्की खाएंगे मज़े से, और आप लोगों को बताती हूँ। शिकंजी कितने ले लें? 2 दे दो। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। सो गाइस ये है इसका एक्सटेंडेड पार्ट जैन शिकंजी वाले भैया का। तो जो शॉप है वो यहाँ से, जहाँ पे वो कार खड़ी है ना, वहाँ पे वो शॉप है मेन जैन शिकंजी की, और उसके लेफ्ट साइड पे आपके 2-3 दुकानें छोड़ के ये शॉप है। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्नैक्स के आइटम मिल जाते हैं, जैसे जैन मटर कुलचा, ये इसके प्राइजेज़ हैं
यहाँ पकोड़े, यहाँ काफ़ी सारी स्वीट्स भी हैं और आपको यहाँ पे पैक्ड ऑप्शंस भी मिल जाएंगे यहाँ पे मठरी वगैरह के, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो जैन स्वीट्स। और या यहाँ पे आपको समोसे हैं, पनीर पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा वगैरह सब है और ये इनकी प्राइसेस हैं। और यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हमारी जैन शिकंजी इस कार के बिल्कुल सामने है, ये रही शॉप। तो ये इसका एक्सटेंडेड पार्टी है। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो। तो वो शॉप इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, ये ओल्डेस्ट है। और वहाँ पे जो आपको दिख रही है ना ये वाली, ये इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, इसमें आपको और स्नैक्स के आइटम मिल जाते हैं। तो गाइस मेरी शिकंजी ये रही और अब हम लोग चल दिए हैं। मैं इसको सिप करके एंजॉय करते हुए ही जाऊंगी और मैंने आपको अच्छे से जैन शिकंजी का रिव्यू दे दिया है। जब भी आप मोदी नगर आओ या फिर मेरठ जाओ किसी भी काम से, तो इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, मैं इसको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। ओके, सो लेट मी एंजॉय दिस शिकंजी और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।